अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, मुर्दे को दफन करने के बाद कब्र के पास हाथ उठाकर दुआ करना जायज़ है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ है और कुछ लोग कहते हैं कि हाथ उठाकर दुआ नहीं करनी चाहिए। सही क्या है? आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: मुर्दे को दफनाने के बाद कब्र पर दुआ, कब्रस्तान के बाहर दुआ और बैठकर दुआ का क्या हुक्म है? जवाब: मय्यत को दफन करने के बाद कब्र के पास इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर दुआ करना जायज़ है। इसी तरह कब्र के पास बैठकर क़िबले की तरफ रुख करके दुआ करना भी जायज़ है। नीस कब्रस्तान के बाहर से अगर यह मुराद हो कि कब्रस्तान के बाहर से गुजरते वक्त दुआ करना हो तो बगैर हाथ उठाए ये भी जायज़ है। बाज़ मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र पर हाथ उठाकर दुआ करना साबित है, लेकिन इन मौक़े पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले रुख होकर दुआ फरमाते थे। कब्र की तरफ रुख करके दुआ मांगने में साहिब कब्र से मांगने का शुबा हो सकता है, इसलिए कब्र के पास दुआ करनी हो तो हाथ उठाए बगैर ही दुआ कर ले, और अगर हाथ उठाकर दुआ करनी हो तो क़िबले की तरफ रुख करके हाथ उठाकर दुआ कर ली जाए ताकि कब्र या साहिब कब्र से मांगने का शुबा न हो। मलफूज़ात हकीम उम्मत में है, कब्र पर हाथ उठाकर दुआ ना मांगना चाहिए। हत्ता कि दफन के वक्त भी इंतज़ाम शरीयत इसी में मलहूज़ है ताकि किसी को यह शुबा ना हो जाए कि मुर्दा से हाज़िर मांगी जाती है। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का दूसरा फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: मय्यत को दफन करने के बाद इज्तिमाई दुआ कर सकते हैं? जवाब: वाज़ेह है कि मय्यत की तदफीन के बाद जो अमल हदीस में वारिद है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तदफीन से फारिग होते तो कब्र पर खड़े रहते और फरमाते कि अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो और उसके लिए साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि इससे अब सवाल किया जाएगा। इसी तरह मय्यत को दफन करने के बाद क़िबले रुख होकर हाथ उठाकर दुआ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए क़िबले की तरफ रुख करके हाथ उठाकर दुआ करना जायज़ है। लिहाजा तदफीन के बाद कब्र पर क़िबले रुख होकर दुआ करनी चाहिए। यह दुआ इनफरादन भी की जा सकती है और इज्तिमाअन भी, और बेहतर है कि यह दुआ सिर्रन हो, अलबत्ता जहरन भी की जा सकती है। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के एशिया की अजीम दीनी व इल्मी मरकज़ दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले के बारे में? मय्यत के जनाजा के बाद क़तार तोड़कर इज्तिमाई हालत में दुआ करने का हुक्म क्या है, और मय्यत को दफन करने के बाद इज्तिमाई दुआ करना कैसा है? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा खुद दुआ है, उसके बाद दुआ का एहतिमाम व इल्तिज़ाम अहद रिसालत, अहद सहाबा, अहद ताबईन और तबे ताबीन के दौर से साबित नहीं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में मुतअद्दिद जनाजे पढ़ाए और हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आप अलैहिस्सलाम के नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीक़ाकार, उसकी तकबीरात वगैरह नकल फरमाई, लेकिन उन्होंने जनाजा के बाद दुआ का मामूल नकल नहीं किया। अगर आप अलैहिस्सलाम किसी एक जनाजे के बाद भी दुआ मांगने का एहतमाम फरमाते तो इतने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से कम कोई एक सहाबी तो उसको जिक्र करता, जबकि इस बारे में अहादीस तय्यबा और आसार सहाबा में कोई एक रिवायत भी मज़कूर नहीं। लिहाजा ये बिदअत है जिसका तर्क करना वाजिब है। अलबत्ता कब्रस्तान में मय्यत की तदफीन से फारिग होकर क़िबले रुख होकर और हाथ उठाकर मय्यत के लिए दुआ मग़फ़िरत वगैरह करना जायज़ व दुरुस्त है, बल्कि मुस्तहब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन दुआ में कोई ऐसी हयात तरीक़ा इख्तियार न किया जाए कि किसी देखने वाले को साहिब कब्र से मांगने का शुबा हो। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।